इंफीरियर गुड्स का मतलब ही होता है जो बेटा क्या होता है हमारे चीपर गुड्स बेटा बोलते हैं। अगर बच्चे आपकी इनकम अच्छी है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बेटा बढ़ेगी। कम से कम 10 लाख रुपए वहां पर रूल्स बने हुए हैं कि आपको मेंटेन करने कंपलसरी है। इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, डिमांड, सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट होता है ना हमारा, इसी को हम बोलते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट हमारा। जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा वैसे डिमांड बेटा क्या है, बढ़ने वाली है। बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 11th क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बेटा पता होना चाहिए 2 बुक्स बेटा आपकी होने वाली है। एक बेटा आपकी क्या होगी, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक हमारी होने वाली है, दूसरी बेटा क्या होगी हमारी स्टैट्स बेटा हमारी होने वाली है। ठीक है, पहले के नोट्स भूल जाओ। ठीक है, मेन नोट्स बेटा मेरा आ चुके हैं हमारा। ठीक है, उसमें क्या है हमारा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इको में 2 से 3 पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बेटा क्या है बच्चा हमारा स्टैट्स बेटा। दोनों ही अपने आप में सबसे बढ़िया बुक बेटा है हमारा, बट ये जो है मोस्टली क्या हमारा न्यूमेरिकल बेस पे होगी, थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। और यहां पर न्यूमेरिकल की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी हमारी, बट थ्योरी जा रहा है बेटा हमारा। ठीक है, लाइन क्लियर है। तो यहां पर हम बेटा बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल कम होंगे, थ्योरी हमारी ज्यादा होने वाली है। और यहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे थ्योरी कंपेयर में। ठीक है, तो यहां पर हमें डिटेल में स्टडी करना है और यहां भी डीपली स्टडी करना है। रट्टा मारने वाले पॉलिसी बेटा आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, बट यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर न्यूमेरिकल जा रहा है तो वहां पर थोड़ा बहुत डिजिट बेटा इधर से उधर हुई, वहीं पर आप कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हो तुम्हारा। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेटा हमारे क्या होता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर उठा रहे कौन सा, डिमांड चैप्टर। ठीक है, डिमांड जब पढ़ोगे और पढ़ रहे हो तो उसमें एक पॉइंट याद रखना, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। एक हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स बेटा हमारे होते हैं, सबकी वांट्स बेटे क्या होती है हमारी डिफरेंट होती है। हर कंज्यूमर क्या चाहता है तुम्हारा, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। सारी डिजायर को फुलफिल करना एज अ पर्सन पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटे क्या है, एक बंदे का क्राइटेरिया ऑफ इनकम जो होती है वो बेटे क्या होती है हमारी लिमिट में होती है। आज बच्चे मान ले बेटे मेरी इनकम जितनी भी हो, उससे बाद नेक्स्ट टाइम पर बेटे मेरी इनकम बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है, वेरी करती है। और बिजनेस में ये रूल बेटे क्या है हमारा, हमेशा वेरी करता है हमारा। जॉब में क्या होता है, जॉब में फिक्स सैलरी बेटा हमारी होती है, जो पक्का श्योरिटी मिलनी होती है हमारा। ठीक है, लाइन क्लियर है। कंज्यूमर बेटा हमारा हो गया और डिमांड में स्टडी करने वाले हैं। अब चलते हैं आगे नोट्स पर हमारे। ठीक है, यहां पर डिमांड को समझना बहुत जरूरी है हमारा। डिमांड हमने नॉर्मली सुना भी है। ठीक है, जिसमें डिमांड से बच्चे हमारा ये मालूम पड़ रहा है कि डिमांड को बोलते क्या है। डिमांड मतलब क्या है बेटा, हर वो चीज जो हम डिजायर हमारी होती है, डिमांड करते हैं। आप सारे बच्चे अपने मम्मी पापा से डिमांड करते हो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। छोटे बच्चे क्या करते हैं हमारा, वो बेटे क्या है डिमांड करते हैं पेरेंट्स से, बोलते कि सर हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। ये क्या होती है, डिमांड होती है तुम्हारी। ठीक है, लेकिन इको की टर्म्स में ऐसा नहीं है डिमांड। इको में क्या है, इको में थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बेटा हमारा होता है, जहां पर बोला जाता है कुछ पॉइंट्स बेटा हमारे, कुछ पॉइंट्स में क्या है ना, कंज्यूमर की वांट्स बेटा हमारी, याद है बताया था आपको मैंने, कंज्यूमर की बेटा क्या है हमारी वांट्स बेटा। जो भी कंज्यूमर गुड्स तो बाय करने जा रहा है बाहर मार्केट में, उससे बेटा क्या होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। जो गुड्स मुझे पसंद नहीं है मैं वो बाय नहीं करने वाला, जो गुड्स मुझे पसंद नहीं है मैं वो बाय नहीं करने वाला। दूसरे बेटा क्या है हमारा, जिस गुड्स से मैं डिमांड कर उसे क्या पता होना चाहिए हमारा, प्राइस। विदाउट नोइंग प्राइस बेटा, मतलब कि मुझे प्राइस नहीं पता तो उससे बिना मैं गुड्स की बाय नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है मेरी लिमिट में, मेरी औकात में आए या ना है पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि गुड्स तो देखकर हमें लगता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स बेटा हमारा हो रहा, बट वो क्या होता है हमारा थोड़ा कम रेट बेटे हमारा होता है। ठीक है, कहीं बार ऐसा होता है कि यार इतना रेट नहीं हो रहा, बट उसका रेट जो होता है हाई होता है। सब बेटे क्या होता है हमारा, डिमांड डिजायर जो हमारी होती है, और जिस चीज आप डिमांड करो उसका प्राइस पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बेटे क्या था हमारा बच्चे, क्वांटिटी। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी आप लोगे, प्राइस थोड़ा कम हो रहा, कम क्वांटिटी में आप बाय कर रहे हो तो बड़ी क्या हो रहा, हमारा प्राइस ज्यादा हो रहा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर मैं बाहर मार्केट में जा रहा हूं 10 पेन परचेज करने, तो उसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट हो रहा एज कंपेयर जो मैं चाह रहा हूं बेटा मार्केट में जा रहा हूं हमारा 1000 पेन परचेज करने, उसका प्राइस बड़ी क्या हो रहा हमारा, कम हो रहा। कम क्यों हो रहा, वेरी करता है हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर। सामान जो परचेज करने जा रहे हैं, कब परचेज करने जा रहे हैं, मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बच्चे मतलब कि हमारा
आज प्राइस कुछ और है, कल प्राइस कुछ और उस टाइम हमारा, और परसों कुछ और प्राइस बेटा हमारा उस टाइम। आज जो एक आईफोन परचेज करने में जा रहा हूं उसका प्राइस, कल जो आईफोन बेटा हो रहा है उसका प्राइस, और आने वाले 2-3 महीने में जो प्राइस होने वाला है वो बेटा क्या हो रहा है हमारा, चेंज होते रहता है। और बेटा चेंज बेटा क्या होता है, या तो नई सीरीज अप्लाई होगी या इन्फ्लेशन बेटा हो जाएगा हमारा। आपको पता है इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? नहीं पता। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है हमारा, महंगाई बेटा। महंगाई मतलब क्या होता है हमारा, किसी भी गुड्स का प्राइस बेटा क्या है, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाना। मनी का फ्लो बेटा क्या होता है जो मार्केट में जब बेटा कम होता है तो उस टाइम पर बाहर मार्केट में गुड्स का प्राइस बेटा क्या है, डे बाय डे बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, और बेटा क्या है, या तो ये 2 रीजन बेटा हमारे होते हैं, सामान की शॉर्टेज होना, और दूसरे होता है या गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ना, तो प्राइस बढ़ेगा हमारा। ठीक है, आ जाओ लास्ट बेटा क्या आ रहा है हमारा, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है हमारा, हम जो गुड्स बाय करने जा रहे हैं क्या वो हमारी लिमिट में, हमारी औकात में आ भी रहा है नहीं आ रहा, हमारे बजट में हो रहा तो ही मैं बाय करूँ, बजट में नहीं है तो मना कर दो बेटा हमारा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर। किसी भी कमोडिटी को बाय करने से पहले मेक श्योर कि हमारा बेटा क्या है, उस गुड्स से प्रति बेटा क्या होना चाहिए, हमारा परचेजिंग पावर हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे पास पावर होगी तो ही हम डिमांड करने वाले हैं, अदरवाइज डिमांड नहीं करने वाले। अब ये इतना बेटा यहां पर डिमांड जो बेटा हमारी होती है वो बेटा क्या होती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है ऑफ अ कमोडिटी। में गुड्स से बात कर रहे हैं, दैट कंज्यूमर इज विलनेस मतलब वांट्स बेटा हमारा हो गया, एंड एबल टू परचेस मतलब परचेजिंग पावर बेटा हमारा आ गया कि क्या वो कैपेबल है परचेस करने को एट ईच पॉसिबल प्राइस। प्राइस जो हमारा यहां पर आ गया, और कब परचेस करना चाहिए, टाइम पीरियड, डूइंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर तो जो पॉइंट्स मैंने बताए सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ चुके हैं। तो मतलब क्या है, जब भी आप डिमांड के डिफाइन दे रहे हो तो जो 5 नाम मैंने बताए थे उसको यूज करते ही डिफाइन बेटा बनाना। अगर वो 5 पॉइंट आपके डिफाइन में मेंशन है तो पक्का श्योरिटी आपको बेटा क्या है, अच्छे बेटा मार्क्स मिलेंगे। अब यहां पर देखो 2 टाइप्स बेटा हमारी क्या होती है, हमारी डिमांड बेटा हमारी होती है। पहली बेटा क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड बेटा हमारी होती है, और दूसरी बेटा क्या होती है हमारी, मार्केट डिमांड बेटा हमारा। ठीक है, 2 टाइप्स बेटा हमारी होती है। अगर बच्चे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, रेफर करने वाला है टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर इज विलनेस एंड बाय एबल टू ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि मान लो इसमें यह बोला हुआ है कि जो एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं तो उसमें एक कंज्यूमर हो रहा, विलनेस एंड डिजायर करने वाला है, और बेटा वो कैपेबल भी है साथ में परचेस करने के लिए एट अ ईच पॉसिबल प्राइस पर भी, और टाइम पीरियड भी पता है बेटा हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। यानी ये जो हमने इससे पहले डिफाइन जो पढ़ी है, ये डिफाइन और ये डिफाइन सेम है, ये डिफाइन भी सेम होगी। यहां पर डिफरेंस पर इतना ही है, यहां पर क्या आ गया हमारा, अ कंज्यूमर, वहां पर क्या आएंगे हमारे सारे कंज्यूमर, यहां पर क्या है हमारा, और यहां पर ऑल कंज्यूमर्स। बाकी पूरी डिफाइन चेक कर लो, पूरा सेम टू सेम बेटा होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया पक्का। अब देख जो हमारे होते हैं ना अदर फैक्टर्स में जो बोल रहा है हमारा, ठीक है, जो मैं थोड़े पॉइंट्स बताए भी थे हमारा, उनमें से स्टार्ट होंगे यहाँ से हमारे ये फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड बेटा हमारी होने वाली है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो एक डिमांड को अफेक्ट करने वाला है हमारा। ठीक है, इसमें क्या है ध्यान देना हमारा, इसमें क्या होने वाला है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी हमारा। ठीक है, जहां पर बेटा क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्या होता है हमारा, फैक्टर्स होता है अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी। मतलब इसमें मान लो कि एक ऐसी चीज बेटा बता रहे हैं जहां पर किसी भी गुड्स से डिमांड को इफेक्ट करने का पॉइंट कौन सा होता है, प्राइस बेटा हमारा होता है। प्राइस जो होगा वो बेटा क्या है, सीधा सीधा डिमांड पर इफेक्ट पड़ने वाला है। प्राइस जो होगा वो सीधा से क्या है हमारा, डिमांड पर इफेक्ट करने वाला है। यहां देखो बेटे जनरली बेटे क्या होता है हमारा, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रेशियो बेटे हमारा होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मतलब इसमें ये मान लो कि यहां पर बच्चे साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या होगी हमारी। ठीक है, अगर बच्चे हमारा बेटे क्या है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बेटे क्या होगी हमारी, कम होने वाली है। ये डिपेंड किस पर हमारा, इनके बीच में रिलेशन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इनवर्स। एक के बढ़ने पर दूसरी डिमांड बेटे क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी प्राइस बढ़ा डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है,
और इसमें क्या है, इट मीन्स दैट एज द प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। यानी कुछ कंज्यूमर्स ऐसे थे जो चाहते थे इस रेट पर ही गुड्स को मैं बाय कर सकता हूं। जैसे रेट बढ़ जा रहा, इंक्रीज हो रहा, फिर मन हट गया उस बंदे का। मन कैसे हट गया तुम्हारा? उसका मन ये हो गया कि यार मैं 10 रुपए पे सही समझता हूँ, 10 से 15 रुपए हो गया ना, फिर मेरे लिए वो चाय नहीं है। बस तुम्हारा कि मेरे क्या बेटा, मेरा ये हो रहा है कि मैं चाय के 10 रुपए पे सही समझता हूँ। हमारा 10 से 12 रुपए 15 रुपए का ना, तो कुछ कंज्यूमर क्या है, बाय बैक मतलब ये हटने स्टार्ट होंगे तुम्हारा, वापस लेना स्टार्ट करने के बाद। जिसमें क्या हो रहा, सीधा पॉइंट ये है कि कंज्यूमर की वांट्स जो थी, डिजायर जो थी, किस रेट पर थी, 10 रुपए पर। जैसे 10 से 15 रुपए हुआ, बट क्या हो गया, फॉलो गया। वही चाय एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, टी का बताया हुआ इंक्रीज हो रहा है, दैट द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड विल बी फॉल। बिकॉज बेटा ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारा कि बेटा कुछ कंज्यूमर हमारे ये होंगे कि सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, और वाइस वर्सा बेटा सेम ऐसे हो रहा कि प्राइस के कम होने पर डिमांड क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी हमारी। ठीक है, यहाँ बेटा ये बोला कि टी विल बी फॉल ड्यू टू द राइज इन इट्स प्राइस। मतलब कि इसमें बोला हुआ कि टी की डिमांड जो है कम हो चुकी है। क्यों? ये रीजन उससे बीच क्या है बेटा हमारा, प्राइस से बढ़ने पर। ठीक है, लाइन क्लियर है? यही पॉइंट बेटा बताया हुआ हमारा। आगे तो बच्चे नेक्स्ट बेटा हमारा आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब क्या होता है, एक बार पढ़ो, वो बता रहा हूं मैं, एक बार जल्दी पढ़ो बेटा। बच्चे नेक्स्ट बेटा हमारा क्या होने वाला है, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या बेटा हमारा, किसी भी गुड्स को टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है, सबसे बड़ा मेन बेटा टास्क बेटा हमारा होता है। कोई चीज थी लग पड़ जाती है, ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटी बेटा क्या होगी, वही चाहिए। प्रेफरेंस बेटा जो होगी हमारी वही चाहिए, कुछ भी हो जाए हम उसे छोड़ नहीं सकते तुम्हारा। यानी बेटा क्या है बच्चा हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो हो रहा है हमारा ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। तो गुड्स है उसका प्राइस जितना मर्जी हाई हो जाए, कंज्यूमर से थोड़ा यूज थोड़ा कम करता है, बट छोड़ नहीं सकता तुम्हारा। ठीक है, फॉर अ कम्युनिटी दे इंक्लूड क्या हो रहा हमारा, चेंजेस होंगे इसमें फैशन में। तो उसे पता है कि मुझे फैशन के ट्रेंड के हिसाब से चलना है मतलब चलना है तुम्हारा। वो बेटा क्या उसका टेस्ट बन चुका है उस बंदे का। कस्टम्स बेटा हमारा मतलब क्या है कि कोई चीज बेटा हमारी ऐसी होती है, कस्टमाइज करने की आदत बेटा होती है कि हम ये चाहते हैं मेरा पीसी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो बेटा हमारा हो गया। हैबिट्स बेटा हमारा, कुछ कंज्यूमर हमारे ऐसे होते हैं कि जो किसी चीज की लत पड़ जाती है तुम्हारा, उससे चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। जैसे बेटा हमारा एल्कोहल बेटा हमारा हो गया। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो एल्कोहल कंज्यूमर बेटा हमारे होते हैं, उनको लत पड़ जाती है, उसका प्राइस जितना मर्जी हाई हो जाए, बट कंज्यूमर से छोड़ने वाला नहीं है तुम्हारा। ठीक है, अब यहां पर बेटा क्या बोला है, इफ अ कमोडिटी इन इज इन अ फैशन में है, प्रेफरेंस बाय द कंज्यूमर, फैशन में है, प्रेफरेंस कौन दे रहे हैं तुम्हारा, कंज्यूमर प्रेफरेंस बेटे दे रहे हैं। जहां पर बोला हुआ है देन डिमांड फॉर सच अ कम्युनिटी राइज, बेटे वो क्या है हमारा, सीधा हमारी कम्युनिटी रूट्स बेटे जो होंगे वो बढ़ना स्टार्ट हुआ था तुम्हारा। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर अ कम्युनिटी फॉल बेटा होगी तुम्हारा। द कंज्यूमर हैव नो टेस्ट फॉर दैट कम्युनिटी, मतलब मान लो कि अगर किसी कंज्यूमर का टेस्ट ही खत्म हो गया तो क्या हो रहा, डिमांड बड़ी क्या होगी, अपने आप ही कम होगी तुम्हारा। जितने भी शॉप खुली हुई है बाहर मार्केट में, ठीक है, अगर हम लोग ने सबने ये बना लिया कि हमें बाहर से कुछ भी कंज्यूम नहीं करना, 10 बच्चों ने क्लास में बैठे हैं, 10 से 15 बच्चों ने भी ये रूल बना लिया, तो उनकी सेल कम होगी तुम्हारी। और वो 10 से 15 बंदे थॉट्स जो होंगे बेटा वो इधर उधर फॉरवर्ड बेटा हमारे होंगे, और जब फॉरवर्ड हमारे हो रहे हैं हमारा, उससे ये फर्स्ट बेटा हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे मिलती है कि हमें मालूम पड़ता है कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारा, और उससे बड़ी क्या होता है, सीधा बंदे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, कोई रूट्स आप मार्केट में परचेज करने जा रहे हो, मन हट गया, नहीं लेना भाई कुछ भी हो जाए। अब जब नहीं लेना तो ऐसे ही बड़ी क्या है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स होंगे, उन्होंने भी मना कर दिया, 3 बंदों से इनकम जो आने वाली थी वो बड़ी क्या हो रही, बंद हो रही। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट बेटा हमारे क्या होने वाला है, प्राइस ऑफ रेटेड रूट्स बेटा हमारा। इसमें 2 टाइप के रूट्स बेटा हमारे आते हैं। पहले क्या होता है, सब्स्टिट्यूट, दूसरा बेटा क्या होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स बेटा हमारा। पहले इसमें क्या था हमारा, डिमांड फॉर द गिवन कम्युनिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब कि मान लो जो हमारे पास गुड्स बेटा हमारे पास होते हैं वो बेटा क्या है हमारा, वो बेटा क्या है, उससे चक्कर में किसी और गुड्स पर भी इफेक्ट पड़ता है हमारा, चाहे उससे प्राइस बढ़ रहा हो या डिमांड बेटा बढ़ रही है। ठीक है, ये 2 टाइप के हमारे होते हैं। पहला क्या है,
सब्सिट्यूट हमारा, इसमें बेटा बोला हुआ है कि मान लो ऐसा हो गया, एग्जाम्पल दिया हुआ है टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लो ऐसा हो गया चाय का प्राइस बढ़ जाता है, 10 से इतना हो गया 15 रुपए हो गया, कुछ कंज्यूमर चाय पीना छोड़ेंगे, ऐसा हो रहा, ठीक है। अब जो छोड़ रहे चाय पीना तो क्या है, वो बंदे कंज्यूमर जो होंगे तुम्हारा कुछ और ट्राई करें पीने का। बस सिंपल से बात है, 3-4 बज जाते हैं तो चाय चाहिए भाई, 3-4 बज जाते हो चाय चाहिए बेटा, मुझे चाहिए बेटा, ठीक है, मतलब ये है, ठीक है। अब प्राइस बहुत ज्यादा राइस हो जाता है तो जो बंदा डेली चाय पीने बंदा है वो सोचेगा छोड़ ना चाय रहने दो, क्या पीते हैं, कॉफी पीने चलते हैं। ज्यादा फर्क नहीं रहा उसमें, एक का प्राइस में नो चेंज हुए हैं, एक की क्या प्राइस बढ़ने की चक्कर क्या है, कुछ कंज्यूमर्स जो होंगे यहाँ के वो कहां से हमारे होंगे, कॉफी पर, यानी टी के रिप्लेस में क्या है रहा, कॉफी। सिंपल सी बात है, अगर आईफोन के प्राइस बढ़ जाएंगे हमारे तो एंड्रॉइड यूजर्स की क्या होगी, डिमांड बढ़ने वाली है, ये होता है मेन मतलब। अगर जेल पेन के प्राइस बेटा बढ़ जाएंगे तुम्हारा तो बॉल पेन की डिमांड क्या है, बढ़ने वाली है, ये मतलब है। अब यहाँ लिखा क्या हमारा बेटा, सब्स्टिट्यूट्स जो हमारे होते हैं आर दोज रूट्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑन पर्टिकुलर वांट्स। मतलब इसे मान लो कि अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रूट्स से क्या है वांट्स को बढ़ाना, लाइक जैसे मैं बोला भाई टी एंड कॉफी, तो हमें ये पता होना चाहिए अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, टी का क्या है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बेटा हमारा, तो लीड कर रहा है क्या हमारा, डिमांड जो होगी सीधा सीधा उसमें भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। बट किस में हो रहा, अगर मान लो टी है, टी का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होगी, बट कॉफी में प्राइस में नो चेंज और डिमांड में क्या होगी, बढ़ने वाली है। इससे पीछे रीजन में क्या हुआ हमारा, रीजन बच्चे हमारे इससे पीछे हो रहा है इनके बीच में और इनके बीच में क्या हो रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव वेरिएशन में तुम्हारा, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि यहां पर साफ साफ बताया हुआ है कि अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस तो बड़ी क्या हो रहा, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, पॉइंट्स में आ रहा है तुम्हारा। अरे टी का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है, कॉफी डिमांड क्या है हमारा, बढ़ रही है, और एंड बड़ी क्या हो रहा हमारा, वाइस वर्सा, यानी इससे अपोजिट बेटा हमारा होने वाला है। आगे चलते हो तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बेटा हमारा से दैट कॉफी इंक्रीज, मतलब इसमें यह कि द डिमांड फॉर अ गिवन क्वांटिटी क्या दी हुई है टी विल राइज एज वेल बिकम रेडियोडी क्या हो रहा हमारा, चीपर इन कंपेयर्स टू द कॉफी। मतलब मान लो कि जब कब क्या है टी एंड कॉफी चल रहा है हमारा, ठीक है, अगर टी के प्राइस बड़े कम होंगे तो ही जाके वो बड़ी क्या है चीपर होगी एज कंपेयर टू कॉफी के मुकाबले। लेकिन बड़ी क्या है, मान लो कि अगर कॉफी और टी में ज्यादा फर्क नहीं है, कौन से चीपर रूट्स हो रहा, उसको आइडेंटिफाई करने में कंज्यूमर को क्या है बहुत टाइम लग जाता है। तो कंज्यूमर सोचते हैं कि क्यों ना हम चाय को छोड़कर कॉफी पर शिफ्ट पे हमारे होते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं तुम्हारा कि कॉफी पीने से नींद नहीं आती तुम्हारी, ठीक है, ऐसा चाय पीने से भी नहीं आती, बट स्टिल बट क्या होता है हमारा, कुछ बंदे सोचते हैं नया ट्राई करते हैं। अब डेली चाय पीने से फायदा क्या हमारा, ठीक है, कभी बेटी क्या है कुछ नया ट्राई करते हो हमारा, डेली जेल पेन से रहो, अरे बॉल पेन सीखते एक बार बेटा, डेली एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, अबे आईफोन यूज कर ले। मतलब पॉइंट्स में बच्चे हमारा कि ऐसे रूट्स से एग्जांपल हम ले रहे हैं जहां पर क्या है उनके रिप्लेस में रूट्स बेटा हमारे होते हैं। डेली स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला इसलिए हमारा पॉइंट्स में आ रहा है कि जहां पर क्या हमारा सेम टाइप के रूट्स बेटा होते हैं हमारे, तो वहां पर सीधा सीधा पॉइंट बोला भाई कि डायरेक्टिविटी क्या हो रहा हमारा, इफेक्ट पड़ता है एक के प्राइस बढ़ने पर, दूसरी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है हमारा। बच्चे नेक्स्ट बेटा हमारे क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स बेटा हमारा क्या होता है, कंपलसरी। सी मतलब क्या है रहा, कंपलसरी, इससे बिना मैं हूं अधूरा, यानी इनकम्प्लीट बच्चे हमारा। तो यहां बेटे बोला भाई कि जैसे मोबाइल में हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, कंपलसरी है। पेन में हमें क्या चाहिए, इंक चाहिए हमारा, ठीक है। तो वैसे बेटा क्या हो रहा हमारा, हर वो चाहिए, बॉटल में हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए बेटा, बिना उससे बोतल भी इनकम्प्लीट है हमारा, ठीक है। अगर पानी की प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो नहीं तुम्हारा तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा बोतल परचेस करेगा, सेंसलेस चाहिए हमारा। गाड़ी में क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, अरे पेट्रोल प्राइस बेटा बढ़ने स्टार्ट होंगे तो कार की डिमांड बेटा अपने कम होगी हमारा। अब वो तो अपने ज़्यादा ही एडवांस बच्चे हो रहे बेटा, डीजल भी है, फिर सीएनजी बंदा बोल दे रहे बेटा हमारा, फिर इलेक्ट्रिकल कार भाई, बस इतना नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, हम सब्स्टिट्यूट डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसी बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स की बात हो रही है कि जो एक दूसरे बिना इनकम्प्लीट है। गाड़ी में क्या चाहिए, बैटरी चाहिए नहीं चाहिए,
ठीक है, तो बैटरी कंपलसरी है या नहीं, अगर बैटरी वाइज बढ़ने स्टार्ट होंगे कार पर इफेक्ट पड़ेगा हमारा, उसकी प्राइसिंग डील जो करने बैठेंगे हमारा वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बात समझ आ रही है हमारा कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर कंपलसरी, कि मतलब उससे बिना इनकम्प्लीट है हमारा। यहां पे क्या बोला है बेटे, यहां बच्चे साफ साफ बोला है कि ऐसे रूट्स है जो हम साथ में यूज करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं अब पर्टिकुलर वांट्स। तो जैसे बेटे इसमें क्या हो गया, टी में क्या चाहिए, शुगर चाहिए ना। अब तुम बोल नहीं भैया, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बड़ी क्या है बिना चीनी के चाय पीते हैं, अरे पीते होंगे भाई। अब तुम मैं बोलूँ भाई चाय में दूध भी होना चाहिए, नहीं भैया ब्लैक टी पीने वाले बंदे बहुत सारे होते हैं। बस मैं बोल रहा हूँ अच्छा यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं कि जो बड़ी क्या है कंपलसरी होते हैं, एग्जाम्पल रियल लाइफ में हम करते हैं हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा अरे जैसे ही हमारा इंक्रीज हो रहा, कोई प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होंगे लीड करने और उनकी वजह क्या हो रहा, डिमांड क्या होगी, फॉल डाउन होगी। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो कार की डिमांड बड़ी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि अगर कोई गुड्स बेटा हमारे पास है जिनका प्राइस बढ़ रहा है तो उससे डिमांड बड़ी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी हमारा। एग्जाम्पल यही दिया हुआ है, पढ़ लेना, बहुत इजी एग्जाम्पल है, टी एंड कॉफी एग्जाम्पल दिया हो रहा। अगर मान लो शुगर की बेटे क्या है प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो टी की डिमांड बड़ी क्या होगी, हमारी कम होगी। होता नहीं है, मैं इसमें एग्जाम्पल दिया हमारा थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है, बट देखो होता भी है बेटा हमारा, छोले कुलचे वाले भैया जो होते हैं हमारे, ठीक है, क्या डालते हैं हमारा, प्याज डालते हैं। अरे प्याज के प्राइस बेटा बढ़ जाता है, इंक्रीज बेटा होता है, तो अपना बेटे क्या होता है, कंजूसी करना स्टार्ट करता है, या फिर छोले कुलचों की डिमांड बड़ी क्या होती है, प्राइस बड़ी क्या होता है हमारा, वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो क्या है आपस में इंटरनेट बेटा हमारा होता है, और उससे बड़ी क्या होता है, डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। कम क्यों होगी, तो अगर प्याज का प्राइस बढ़ जाता है, बढ़ रहा है प्राइस बेटा हमारा, ठीक है, छोले कुलचे साथ जो प्याज खाने बंदे हैं सारे बंदे खाते होंगे बेटा हमारा, ठीक है, अरे बच्चे वो प्याज नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, बहुत कम, तो बेटी क्या हो रहा है हमारा, डिमांड कम होनी स्टार्ट होगी हमारा, आपस में क्या हो गया, कनेक्शन बेटा हमारा हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हमारे को ये सारे पॉइंट्स कौन से हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स। बार बार यार ना, मैं तो बेटा सूर्य बेटा बताया भी था हमारा कि अदर फैक्टर्स का मतलब बताऊँ ना अच्छे से मैं, वो ये सारा चल रहा है बेटा हमारा, इससे बिना में इनकम्प्लीट है। तेरे एग्जाम में या तीसरे एग्जाम में बच्चे आया क्वेश्चन बेटा हमारा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने वाले डिमांड को, आराम से आप लेते ना सारी कहानी बेटा हमारी। अब बेटे नेक्स्ट बेटे क्या हमारा, 2 पॉइंट्स और बच्चे में हमारे, फिर से क्या हो रहा हमारा, हमारे जो पूरे अदर फैक्टर्स होंगे वो कंप्लीट होंगे तुम्हारी। कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है हमारा, यहां पर सीधा सीधा पॉइंट बच्चे हमारा ये होने वाला है कि किसी बंदे की इनकम जो होती है सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी। अरे मेरी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज बेटा मेरी हो जाती है, उससे बेटा मेरा ही बेनिफिट है, तुम्हारा बेनिफिट नहीं, मेरा बेनिफिट है। सीधा मतलब ये है बेटा हमारा, हर बंदा अपने लिए जीता है हमारा। बाद में सब बंदे आते होंगे, फैमिली बाद में आती होगी, मेरा मानना ये है कि बेटा हर बंदा अपने लिए जीता है हमारा। भाई तुम लोग बेटा खुश रहोगे तो ही जाके फिर बेटा क्या है फैमिली खुश कर पाओगे तुम्हारा। तुम खुश हो तो बेटा क्या है खुश होने बेटा तुम्हारा, तुम कमा पानी रहे हो तुम्हारा, तो फैमिली क्या है तुम अर्निंग कर ही दोगे तुम्हारा। तो यहां पर सीधा सीधा पॉइंट ये है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, 2 टाइप के गुड्स बेटा हमारे आते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, दूसरे बेटा होता है इंफीरियर गुड्स बेटा हमारे। मुझे दोनों ही गुड्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इससे एग्जांपल देने में कोई प्रॉब्लम बेटा हमारी हो। यहां पर क्या है जिससे जैसे इनकम वैसे खर्चे, मतलब ही है। अरे मेरी इनकम 2000 रुपये होगी पूरे महीने की, तो बेटा मुझे शर्म नहीं आएगी बेटा इंफीरियर गुड्स को बाय करने में। क्यों बेटे, मतलब एक तो बेटा जिस बंदे की इनकम कम है, अगर वो बंदा कहीं मान लो कि बुध बाजार से या कहीं और से सामान परचेस है, क्या बुराई है बेटा, एक छोटा मुझे भाई सर्वाइव करना ही बेटा, उससे लाइफ भी जीना है तुम्हारा। ठीक है, तो बंदा रेडी से या कहीं और से परचेस करे, क्या बेटा मुसीबत क्या आ रही है इसमें। इसमें यही तो मतलब है कि इनफीरियर गुड्स बेटा मतलब ये होता है जिन बंदों की इनकम कम होती है तो ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है तुम्हारी। ये जितनी बेटा बुध बाजार मार्केट में लगती है तुम्हारी, ठीक है, इनमें भी बेटा क्या लेने वाले बंदे भी बहुत होते हैं तुम्हारे। कंज्यूमर सेक्टर लाइन लग जाती है, भीड़ इतनी होती है पूछने में हमारा। ठीक है, ये बेटा क्या है हमारा इंफीरियर गुड्स का मतलब ही होता है जो बेटा क्या होता है हमारे चीपर गुड्स बेटा बोलते हैं, लोअर क्वालिटी वाले गुड्स बेटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है इनके कंपेयर में हमारे पास अवेलेबल होते हैं अच्छे गुड्स, बट ले नहीं पाते तुम्हारा। क्यों नहीं ले पाते तुम्हारा, क्योंकि वैसे इनकम नहीं होती। अगर बच्चे आपकी इनकम अच्छी है तो बेटा क्या है नॉर्मल गुड्स की डिमांड बेटा बढ़ेगी। इसमें क्या बोला है, इफ द गिवन क्वांटिटी इज अ नॉर्मल गुड्स देन इंक्रीज इन इनकम, जैसे इनकम हमारी बढ़ेगी, जैसे किसी बंदे की इनकम बढ़ेगी तुम्हारा, तो बेटा क्या हो रहा हमारा राइस बेटा क्या हो रहा है हमारा, सीधा सीधा डिमांड उसकी बढ़नी स्टार्ट होगी।
और इनकम कम हुई, डिमांड क्या होगी तुम्हारी, कम होगी। ठीक है, ऐसे हो रहा। मान लो अच्छा अभी आपके कोई अर्निंग नहीं है दोबारा, ठीक है, आप बेटे क्या मान लो फेमस हो रहे हैं, फ्रेम आ गया बहुत गंदा वाला आपके ऊपर, ठीक है, और बेटे क्या इतने फेमस है, पूछो डेली के आराम से लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, पर डे, ठीक है, तो बेटे क्या है आप भी अपने अपना बेटा आपका लिविंग स्टाइल बेटे क्या हो रहा, चेंज हो रहा, आपका भी थिंकिंग पावर जो होगी वो भी चेंज होगी। दूसरा बेटे क्या है आप कभी भी लोअर क्वालिटी रूट्स पे सोचने वाले भी नहीं हो, बेटे कहां पर जाओगे, नॉर्मल रूट्स जो होंगे उसकी बेटे बाय करोगे। ये इस पर डिपेंड हुआ हमारा आपकी इनकम पे। उससे पहले आप सोचते रहे कि हाँ हमें ये रूट्स भी ले सकते हैं, वे ट्राई मार सकते हैं, बट क्या है फिर आपका माइंड सेट क्या होता है हमारा, नॉर्मल रूट्स का हो रहा, वो लेवल जो होता है ना जब बन जाता है हमारा तो उससे नीचे हम नहीं आ सकते हमारा। नेक्स्ट बेटे क्या हमारा, इंफीरियर रूट्स बेटे हमारा, इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारा यही है कि अगर गिवन कम्युनिटी बेटे हमारी गिवन है तो उसमें इंफीरियर रूट्स बेटे जो होंगे हमारे, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो रिड्यूस बेटे क्या हो रहा है हमारा, डिमांड रिड्यूस होगी हमारी। जब भी बेटे क्या हमारा अगर इनकम बढ़ रही है, सॉरी इनकम रिड्यूस हो रही है, डिमांड क्या होगी हमारी, बढ़नी स्टार्ट होगी हमारा। नहीं कम जब हमारी इनकम हो जाती है, जैसे लॉकडाउन टाइम आया हमारा, ठीक है, लॉकडाउन से लेकर बिजनेस को उठाने में, वापसी लेके आने में बंदों ने अपने खर्चे बहुत कम कर लिए थे, ठीक है। ऐसा बेटे क्यों हुआ था भाई, बंदा सेविंग नहीं थे ना, बंदा सेविंग कितने टाइम यूज कर हमारा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना इंडिया में रहती है और सेविंग करते हैं बंदे हमारे, बाहर के बंदे सेविंग नहीं करते हमारा, उनका मानना है क्या उड़ाओ बेटा, उनके लिए बहुत ज़्यादा मिस मान लो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी और उनके लिए लिविंग स्टाइल जो थे लाले पड़ते हैं बहुत गंदा वाला। बट वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है हमारी, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। वहाँ की गवर्नमेंट साफ साफ बोला भाई कि कम से कम आपके अकाउंट में होने चाहिए 10 लाख रुपए, कम से कम 10 लाख रुपए। वहाँ पर रूल्स बने हुए हैं कि आपको मेंटेन करने कंपलसरी है, भले उस 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट कौन खा रहा है, सरकार, गवर्नमेंट बेटा हमारा, बेनिफिट कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, बट स्टिल बट क्या है सेफ्टी भी आपकी है उसमें। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए यार ये गवर्नमेंट बड़ी बेकार बनी हुई है, पैसा सेव करना ही पड़े 10 लाख रुपए, भाई बेनिफिट तुम्हारा भी तो हो रहा है, वो पैसा ना यूज ही करोगे। और बट क्या है वो जब पैंडेमिक जैसे आई थी हमारी, उस टाइम बंदों ने वो पैसा यूज किया। अभी क्या है आप बेटा बड़े भी हो जाओ हमारा, ये पेरेंट्स से अकाउंट भी चेक कर लो हमारा, मुझे नहीं लगता हमारा कि किसी के पेरेंट्स भी 10 लाख रुपए का सेविंग करते होंगे अपने अकाउंट में, बहुत ही रियल चांस, नाक के बराबर हमारा। रीजन बेटा इसमें क्या है हमें आदत डली भी नहीं है ऐसे बेटा, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी आदत डलवाई नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा भी है कि बेटा 8 लाख की भी सेविंग हम अलाउ नहीं करते हमारा, कम से कम 8 लाख रुपए तो ऐसा लिमिट बन जाए कि हर बंदा 1 लाख रुपए सेव करते चलना चाहिए, बैंक बैलेंस मेंटेन करना कंपल्सरी होना चाहिए हमारा। और हो सकता है कि आने वाले ईयर्स में ऐसे रूल बन भी जाए हमारा, बड़ी बात नहीं है। जब बेटा इतनी सारी ट्रॉफियां बेटा होती है तो ये रूल भी ट्रॉफी हो सकता है 10 लाख नहीं 8 लाख रुपए हो, और अगर 8 लाख भी मेंटेन किया रहा है तो भी क्या बुरा है बेटा। कहते हैं जब 8 लाख रुपए वो यूज करना पड़ता है ना, कोई लेटर साइन करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके पैसा ना विड्रॉ रखते वो पैसा प्रॉपर में जेन्युइन रीजन तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है तुम्हारा। तो मतलब क्या यहाँ पर ये साफ साफ बताया हुआ है कि अगर बच्चे इनफेयर रूट्स है हमारा तो उसमें क्या है डिक्रीज इन इनकम लीड बड़ी क्या हो रहा है हमारा, डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। जैसे इनकम कम हुई डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई बेटा हमारी, ठीक है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल आप देख लेना हमारा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, मतलब क्या है इसका, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर मतलब क्या हमारा, फ्यूचर में अगर बच्चे हमें उम्मीद हो प्राइस बढ़ने वाला है, मान लेते हैं कि कल से पेट्रोल जो है सस्ता होने वाला है, अभी हुआ भी था 4 रुपये सस्ता हो गया, हुआ था 94 रुपीज रेट बेटा हमारा हो गया पेट्रोल का, ठीक है। तो बेटे ये मान लो कि मान लो ऐसा हो जाता है, सब भूल जाओ, कल से पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले हैं, तो अभी आप जाओगे पेट्रोल डलवाने, नहीं जाओगे ना, क्यों जाओगे बेटा, जहाँ तो पता है कि यार कल सस्ता होने वाला है, क्यों जाना है हमारा। लेकिन आपको मालूम पड़ गया है कि कल बेटे क्या है पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो जितनी भी गाड़ियां होगी सब में 10% फुल पाओगे। इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, डिमांड, सिचुएशन, जो इन्वायरमेंट होता है ना हमारा, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक इन्वायरमेंट हमारा, जहां पर क्या होता है जैसा माहौल बन जाता है वैसा हमें एडजस्ट करना पड़ता है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला होता है, ठीक है, अभी करंट में डिमांड बड़ी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। यानी इससे क्या मालूम पड़ा, इससे बच्चे हमें ये मालूम पड़ा कि अगर अभी मान लो फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी डिमांड बड़ी क्या होगी हमारी, वो बढ़ेगी हमारी। फ्यूचर प्राइस कम होने वाला होता है तो अभी डिमांड बड़ी क्या होगी हमारी, कम होगी। सिंपल सी बात है, मुझे मालूम पड़ जाता है कि आईफोन के प्राइस सस्ते होने वाले हैं कल से,
कोई नहीं भाई, रात में सोऊंगा नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभी डिमांड बढ़ी क्या होगी हमारी, बढ़ने वाले, कल से क्या प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो अभी डिमांड बढ़ी क्या होगी, बढ़ेगी हमारा, ठीक है। तो इनके बीच में रेशो क्या हमारा पॉजिटिव है हमारा। यहाँ लिखा भी है इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, मान लो कि ऐसा हो जाता है कि फ्यूचर में उम्मीद है बढ़ने की, देन द पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, मतलब कि वो पीपल जो होंगे हमारे वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बाय करने ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा डायरेक्टिव भी क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप हमारा होता है कि एक के प्राइस चेंज होने पर दूसरे बड़ी क्या होती है, डिमांड पर चेंज होता है हमारा। एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे डिमांड में क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। जैसे मान लो एग्जांपल फिर से देता हूं, प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, एफ मतलब फ्यूचर में, तो बड़ी क्या हो रहा है हमारा, डिमांड बढ़ने वाली है करंट में। अभी करंट में डिमांड में क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे हमारा, अब बच्चे 3 पॉइंट्स बड़े बच्चे हमारे, ठीक है। उससे बाद में क्या हमारा अदर फैक्टर्स वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। पहला बड़े पॉइंट में क्या हमारा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें क्या हमारा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी बड़ी डिमांड बड़ी क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी। जितनी कम बड़ी क्या है पॉपुलेशन होगी हमारी, उतनी डिमांड बड़ी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। यहां पर यही बताया गया बेटा हमारा मार्केट डिमांड के हिसाब से हम चल रहे हैं, जहां पर इफेक्ट करने वाली है साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, मतलब इसमें क्या है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन राइजेस द मार्केट डिमांड, मतलब इसमें बोला है कि अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बाहर मार्केट में डिमांड क्या होगी हमारी, वो भी बढ़ने वाली है। वाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस क्या होने वाली है हमारी, रिड्यूस द मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में क्या होगी हमारी, कम होने वाली है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल की बात करो हमारा, चिल्ड्रन से बात कर लो, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल्स जो होते हैं उनकी बात करो, ये सब बंदे क्या होंगे हमारा, जैसे जैसे डूट्स होंगे उन पर इफेक्ट पड़ता है हमारा, ठीक है। जिस एज ग्रुप की क्या है, अगर मिस मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस एज ग्रुप के जो भी प्रोडक्ट होंगे हमारे उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे मान लो यंगस्टर जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी मान लेते हैं कि हमारा कि उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है बढ़ने वाली है, तो यंगस्टर रिगार्डिंग जितने मोबाइल फोन होंगे, जितने भी कपड़े होंगे, या जितने भी गुड्स नेसरी कार वाली ये सब होंगी बेटा, लग्जरी कार जो होगी हमारी, उन सब की डिमांड बड़ी क्या होगी बच्चे हमारी, बढ़ने वाली होगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, सीजन वेदर पे डिपेंड करता है। जैसे द सीजनल एंड वेदर की बड़ी बात कर रहे हैं, कंडीशन जो होती है हमारी इफेक्ट करती है मार्केट डिमांड को, जहां पर क्या है हमारा कोई भी कमोडिटी हमारी होती है वो बड़ी क्या है उसके हिसाब से डिमांड बढ़ जाती है हमारा। जैसे समर्स आ रहे हैं, चल रहे हैं हमारे, मान लेते हैं, ठीक है, तो बेटे इस टाइम पर क्या हो रहा है भाई, आइसक्रीम खाने बहुत मन करता है मेरा, तो कोल्ड कॉफी पीने बहुत मन करता है हमारा। जितने भी शेड्स पे हमारे होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्यों, डायनेमिक एनवायरनमेंट याद रखना हमारा, जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा वैसे डिमांड बढ़ क्या है, बढ़ने वाली है। विंटर्स में क्या होता है, चाय की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉफी डिमांड बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, है ना, जितने भी हमारे क्या होते हैं जैकेट्स पे हमारी होती है उनकी डिमांड बेटा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्यों, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है हमारा। तो यहाँ बेटे सबसे सीधा बेटे पॉइंट यही बताया है बेटा हमारा कि जो जैसा हमारा वेदर हो रहा वैसे बेटे क्या हो रहा हमारा, उन सब गुड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। रेनी सीजन बेटा हमारा हो रहा तो उसमें किसी और की बेटा मान लेते हैं, रेन कोट्स बेटा हमारे हो रहे हैं या अम्ब्रेला बेटा हमारा हो रहा है, उन सबकी डिमांड बेटा बढ़ने वाली है। लास्ट पॉइंट नेक्स्ट बेटा क्या बच्चा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है, इफ इनकम इन द कंट्री इक्विटेबल की बात कर रहे हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि मान लो कि जो इनकम बेटा है हमारा, अगर बच्चे हमारे इनकम बेटा क्या हमारा कम है या ज्यादा है वो डिपेंड करता है, बाहर मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं फॉर अ कम्युनिटीज विल बी मोर इफ द इनकम अनसीन बेटा हमारा मान लेते हैं अनइवन है बेटा हमारा, ठीक है, तो आइदर बेटा क्या हो रहा है रिचर पुअर और बेटा क्या है मिडल, मतलब मान लो कि इसमें ऐसा बोला हुआ है कि इनकम जो है अनइक्वल है, कोई बंदा कमा रहा है 10 लाख रुपए, कोई बंदा कमा रहा है 2000 रुपए, गैप आ रहा है, तो उसके गुड्स बेटे जो होंगे उसके हिसाब से डिमांड बढ़ने वाली है। अरे बच्चे मानो रिचर जो हो रहा और रिचर बेटा हो रहा है, अमीर अमीर हो जा रहा है तुम्हारा, तो उन गुड्स की डिमांड बेटा बढ़ने वाली है। और पुअर बेटे जो है बेटा हमारा, पुअर के नंबर ऑफ पुअर्स बेटे जो पर्सन है वो बेटे क्या ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो चीपर गुड्स की डिमांड बेटा बढ़ेगी। पॉइंट्स में आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेटा मतलब क्या हो गया, वेरी रिचर और बेटा क्या है हमारा वेरी पुअर बेटा हमारा, तो इनके ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर ये लोग भी यहां से यहां पर आ जाते हैं हमारा, तो पक्का श्योरिटी अपने भी क्या हो रहा हमारा, जो हमारे अच्छे रूट से होंगे उनकी डिमांड बेटा क्या है बढ़ने वाली है।
तो ये सारे पॉइंट्स बेटे क्या क्या हुए, देखो बेटे एक बार, ये सारे पॉइंट्स कौन कौन से हुए हमारे, जो हमारे अदर फैक्टर्स बेटे हमारे होते हैं जो एक किसी भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं हमारा, ठीक है, जैसे फैक्टर्स बेटा हमारा इफेक्टिव बेटा हमारे पॉइंट्स में, तो ये सारे पॉइंट्स एक बार घर से पढ़ के आना बेटा आप लोग, ठीक है। पीपीटी फाइल जो होगी मैं ग्रुप में शेयर आपको कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। चलो बेटा, ओके बेटा, बाय बाय बेटा।